अस्सलामुअलैकुम। आज हम कुरान की एक बहुत ही गहरी आयत पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी आयत जो अक्सर रिश्तों को लेकर हमारे ख्यालों को, हमारी सोच को एक तरह से चुनौती देती है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोग ही जुड़ते हैं। तो ये आयत है सूरा अन-नूर की। कितनी पावरफुल बात है ना? पहली नज़र में तो यही लगता है कि भाई अच्छे लोगों के लिए अच्छे साथी और बुरे लोगों के लिए बुरे, एकदम सीधा सा हिसाब। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, क्या हमारी दुनिया में, असल जिंदगी में वाकई ऐसा होता है? और बस यहीं से एक बहुत ही आम सवाल पैदा होता है, एक ऐसी उलझन जो कई लोगों के जहन में आती है, क्योंकि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो कहानी अक्सर कुछ और ही नजर आती है। तो वो बड़ा सवाल ये है, खुदा का ये जो उसूल है, क्या वो आज की हमारी इस दुनिया पर लागू होता है? यही वो अहम सवाल है जिसका जवाब हम आज के इस विश्लेषण में ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए, इस सवाल के जवाब के लिए हमें सबसे पहले दुनिया की हकीकत पर एक नज़र डालनी होगी। मतलब वो देखना होगा जो हम हर रोज अपनी आंखों से देखते हैं। हम सब ने ऐसे मंजर देखे हैं, है ना? कोई बहुत नेक, बहुत रहमदिल इंसान है और उसका साथी ठीक उसका उल्टा, एक जालिम या खुद गर्ज इंसान। ये देखकर तकलीफ होती है और मन में सवाल उठता है कि भाई आखिर ऐसा क्यों? और इसकी सबसे बड़ी, सबसे हैरान करने वाली मिसाल तो खुद कुरान में ही मौजूद है। सैयदा आसिया, जिनकी नेकी की गवाही खुद खुदा ने दी, और उनकी शादी किससे हुई थी? फिरौन से, जो तारीख के सबसे बड़े, सबसे जालिम इंसानों में से एक था। तो फिर कुरान की वो आयत और ये हकीकत, इन दोनों में तालमेल कैसे बिठाया जाए? तो चलिए अब इस गुत्थी को सुलझाते हैं। स्रोत के मुताबिक इस आयत का असली मतलब क्या है? आखिर इस उलझन का हल क्या है? यहाँ स्रोत एक बहुत ही बड़ी और अहम बात बताता है। ये जो सिद्धांत है, ये उसूल, ये इस दुनिया के लिए है ही नहीं। जी हाँ, ये उसूल लागू होगा कयामत के दिन, जब हर चीज का हिसाब किताब होगा, तब जाकर खुदा सही जोड़े बनाएगा। तो फिर सवाल उठता है कि इस दुनिया में ऐसा क्यों नहीं होता? तो देखिए, बात ये है स्रोत के मुताबिक कि खुदा ने इस दुनिया को बनाया ही एक इम्तिहान की जगह के तौर पर है। यहाँ हर कदम पर, हर रिश्ते में एक आजमाइश है। और स्रोत यही बात समझाता है कि सूरे अन-नूर में खुदा ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है। ये जो अलग अलग मिजाज के अच्छे बुरे जोड़े दुनिया में दिखते हैं ना, ये असल में हमारे इम्तिहान का ही एक हिस्सा है, हमारे सब्र का, हमारे ईमान का इम्तिहान। तो इन सब बातों का हमारे लिए क्या मतलब है? हम अपनी जिंदगी में इसे कैसे समझें? चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी सबक की तरफ बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी पूरी दौड़ भाग इस दुनिया में एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढने के लिए नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमारी सारी कोशिश, हमारी सारी एनर्जी इस बात पर लगनी चाहिए कि हम खुद एक बेहतर, एक नेक इंसान कैसे बने, क्योंकि यही वो नेकी है, यही वो अमल है जो हमें आखिरत में वो बेहतरीन जोड़ा दिलाएगा जिसका वादा किया गया है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, इस दुनिया में हमारी असली मेहनत, हमारी असली कोशिश किस तरफ होनी चाहिए? एक परफेक्ट साथी की तलाश में, या फिर खुद को उस इनाम के काबिल बनाने में जो आखिरत में हमारा इंतजार कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। इस पर जरूर गौर कीजिएगा।